नमस्कार बच्चों, अब हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, अंतःझिल्लिका तंत्र। ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है, छोटा सा टॉपिक है। इसमें एक दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आ चुके हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अंतःझिल्लिका तंत्र क्या है, इसके बारे में अपन जानेंगे। उससे पहले आपको जरा बता दें, इसमें अपन लिखेंगे पहले, तब उस चीज को समझ पाएंगे। क्या लिखा हुआ है जरा सुने, बोलते जाओ। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज distinct in term of its structure and function. Many of these are considered together as an endomembrane system because their function आर कोऑर्डिनेट। चलिए, इसका मतलब जानते हो क्या लिखा है, बताइए फटाफट से, बताइए बताइए। जरा सुनिएगा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं, अंतःझिल्लिका तंत्र पढ़ रहे हैं। वाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स इज डिस्टिंक्ट, मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, झिल्ली युक्त कोशिकांग। क्या बोलते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग। झिल्ली युक्त कोशिका, ऐसे ऑर्गेनल्स, ऐसे कोशिकांग जो झिल्ली से घिरे हुए हैं, मेम्ब्रेन से बाउंड हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडी है, ईआर है, लाइसोसोम है, वैक्यूल बोले रिक्तिका है, तो उन्हें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कहेंगे, उन्हें झिल्ली युक्त कोशिकांग कहेंगे। वो स्पष्ट रूप से संरचना में और फंक्शन में अलग हैं। कैसे भैया? अलग हैं। मतलब झिल्लीदार अंगक, मतलब झिल्लीदार अंग, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स कार्य और संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं वो फंक्शन में और स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? अलग होते हैं। समझ गए क्या बोला मैंने? मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स झिल्ली युक्त कोशिकांग कार्य में, मतलब फंक्शन में और स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? अलग होते हैं। समझ पा रहे? किंतु इनमें बहुत ऐसे होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैनी ऑफ दिस आर कंसिडर टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेट। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट रहते हैं, क्योंकि वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं वो। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ।
बहुत सारे झिल्ली से गिरे हुए कोशिकांग होते हैं बच्चों, समझ गए? झिल्ली से गिरे हुए क्या होते हैं? मेम्ब्रेन से बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं, झिल्लीयुक्त कोशिकांग होते हैं। तो उनके फंक्शन और स्ट्रक्चर भिन्न होते हैं, लेकिन बच्चों इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनके कार्य फंक्शन। एक बात ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, ध्यान तो सुनना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, ये इनके फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं होते हैं, मतलब समन्वय नहीं रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में बाप है, क्लोरोप्लास्ट अपने आप में बाप है, पेरोक्सिसोम भी और बाप है। इन तीनों के फंक्शन कार्य एक दूसरे से जुड़े नहीं है। मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, झिल्ली से घिरे हुए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्ली से घिरा है, क्लोरोप्लास्ट 2 झिल्ली से घिरा है, पेरोक्सिसोम पे भी मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली से घिरा हुआ है, लेकिन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, अंत्य झिल्ली तंत्र का भाग नहीं है। मतलब अंत्य झिल्ली तंत्र नहीं बनाते, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाते। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, क्योंकि इनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं है, समन्वय नहीं है। अच्छा, ईआर, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये भी झिल्ली से घिरे हुए हैं, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन इनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट जुड़े हैं, तो वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। किसका पार्ट बनाएंगे? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट बनाएंगे। मतलब वो अंत्य झिल्ली तंत्र का हिस्सा है, समझ गए? तो कहने का मतलब जिस प्रकार से बने, ऐसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक साथ चलती हैं। अगर वरना फिजिक्स अकेली चलेगी तो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री नहीं तो फिर बायोलॉजी नहीं। इसलिए तीनों कोचिंग ताल में कोऑर्डिनेट से चलती हैं, एक दूसरे का सहयोग करना पड़ता है, वरना हाथ जड़ा के बैठ जाओगे, 2, 5, 10 बच्चे पढ़ा के बैठ जाओगे। इसीलिए प्रकार से हमारा कहने का मतलब ये है, झिल्ली युक्त कोशिकांग, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, समझ रहे हैं, जिनके फंक्शन और स्ट्रक्चर अलग हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं झिल्लीयुक्त कोशिकांग, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स, जिनके फंक्शन एक दूसरे कोऑर्डिनेट हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम के फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं है, क्योंकि वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट ही नहीं बनाता है, अंतर झिल्ली तंत्र का हिस्सा ही नहीं है। वो क्वेश्चन में आ जाए तो आप बता देना, ठीक है? तो जैसे कि इसमें लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। क्या लिखा है सुने। द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, अंतर झिल्लिका तंत्र, इनक्लूड अंतर्गत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, ईआर आता है उसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी बोलते हैं इसको, लाइसोसोम आता है, वैक्यूल्स आती है, रिक्तिका भी आती है। लेकिन सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेट, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेट, वो समझ में नहीं रहते हैं, वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते हैं। इसके बाद विद द एवो कंपोनेंट्स, मतलब वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के घटक नहीं है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, समझ गए? तो दीज आर नॉट कंसिडर एज पार्ट ऑफ द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट नहीं है, उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, मतलब वो संबंधित, कंसिडर मतलब क्या होता है? संबंधित। तो आपको डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा ये बता रहा हूं, सीधा ऐसे आता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के कौन से, मतलब कौन नहीं आता उसके अंदर, कौन नहीं बनाता पार्ट? तो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम, समझ पा रहे हैं? अगर क्वेश्चन ये आ जाए एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन से बनाते हैं, ऑर्गेनल्स, कोशिकांग, नाम बताओ। ईआर, गोल्गी बॉडी, कौन कौन बोलेंगे, बोलो जरा। ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और कौन बोला? पेरोक्सिसोम, ठीक है, पेरोक्सिसोम। ए भाई साहब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाते हैं।
झिल्ली से ये भी गिरे हैं और झिल्ली से तो ये भी गिरे हैं। समझ पा रहे हैं? क्लियर? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेट नहीं है, इनके फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हैं। समझ गए? तो जब आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम आपका फिनिश होता है, खत्म होता है। और ध्यान रखें बच्चों, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोई भी बच्चा छुट्टी नहीं मनाएगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे कल। अब सेल ऑर्गेनल्स कोशिकांग चालू हो जाएंगे अपने आप। समझ पा रहे हैं? चलिएगा, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद। जय सिया राम।